Hello students, this is Ejaz of Maths Academy and I am Ansar sir. I have already taught this topic to you, but still one student said that there is doubt in this question. तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। ये क्वेश्चन कहाँ का है? साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 15, साइंस 1 चैप्टर 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है ये। Explain why the value of g is 0 at the center of the earth. The value of g, small g, acceleration due to gravity, अर्थ के सेंटर पर 0 क्यों है? तो ध्यान से समझो, मैंने पूरा क्वेश्चन का आंसर पहले बोर्ड पर लिखकर प्रिपेयर कर लिया है। अब आपको जल्दी जल्दी समझा दूंगा, लिखने का टाइम हम बचाएंगे, ठीक है। सी why the value of g is 0 at the center of the earth. आंसर स्टार्ट करते हैं, आप एग्जाम में ऐसा आंसर लिखना। The value of g goes on decreasing as we go from the earth surface towards its center. मतलब अगर ये अर्थ है हमारी, थोड़ी देर के लिए मैं अर्थ को गोल बना देता हूँ, ठीक है। हालांकि वी नो दैट द अर्थ इज जियोस्फेरिकल, अर्थ अंडे की तरह, लेकिन हम उसको गोल बना लेते, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है। अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप अर्थ की गहराई में, डेप्थ में जाते हो, डी इज द डेप्थ, गहराई, अर्थ की गहराई में गड्ढा खोद खोद कर, कुआं खोद के अर्थ के अंदर अंदर जाते हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इसकी वैल्यू कम कम होती जाती है। द वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग। और ऐसा करते करते, गड्ढा खोदते खोदते, सपोज एक पर्सन यहाँ पहुंच गया, कहाँ? ये पॉइंट पी तक पहुंच गया, पॉइंट पी तक पहुंच गया कोई पर्सन। अब ऐसा हम बोल सकते कि ये जो रेड वाली अर्थ है, जो रेड वाली अर्थ है, ये अर्थ के अंदर भी एक अर्थ है छोटी सी। देयर इज अ रेड अर्थ अंडर इनसाइड द बिगर ब्लैक अर्थ। बड़ी वाली अर्थ अपनी रियल अर्थ, ये ब्लैक कलर की है, उसके अंदर एक छोटी सी अर्थ बनाया मैंने, ठीक है। वो छोटी सी अर्थ जो है वो ये रेड कलर से बताया हमने, और वो छोटी सी अर्थ की रेडियस कितनी है, वो छोटी सी अर्थ की रेडियस कितनी है, तो छोटी सी अर्थ की रेडियस फाइंड कैसे करेंगे हम? तो पूरी बड़ी अर्थ जो उसकी रेडियस कितनी है, आर है, पूरी बड़ी अर्थ की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। We know capital R is the radius of the big earth. ये capital R पूरे और बड़ी अर्थ की रेडियस है, और उसमें से ये डेप्थ माइनस कर दी जाए, ये गहराई डेप्थ माइनस कर दी जाए, तो ये वाली जो बाकी रहेंगी, ये जो बाकी रहेंगी रेडियस ऑफ द स्मॉलर अर्थ, दैट विल बी R माइनस डी। पूरे R में से D निकाल दो, D यानी क्या? डेप्थ, गहराई, गहराई अर्थ के। ये क्या है? अर्थ की सरफेस, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये रेड वाली क्या है? एक इमेजिनरी स्फीयर, यानी अर्थ के अंदर एक स्फीयर है, नॉट इमेजिनरी, तो ये अर्थ की सरफेस है, तो D इज द डेप्थ। ये छोटी अर्थ की रेडियस क्या है? अर्थ के अंदर जो स्फीयर बना उसकी रेडियस R माइनस डी है, और रियल अर्थ की कितनी रेडियस है? कैपिटल R। रियल अर्थ का मास कितना है? कैपिटल M। रियल अर्थ का मास कितना है? कैपिटल M। और ये जो छोटी अर्थ है इसका मास कितना है? तो इसका मास M डैश, ठीक है। यहां देखो, We shall treat the earth as a sphere of uniform density. इस डेरिवेशन में हम क्या मान लेंगे कि अर्थ की डेंसिटी हर जगह सेम है। हालांकि हमको मालूम है अर्थ के ऊपर ऊपर की सरफेस पर मिट्टी पाई जाती है, और मिट्टी थोड़ी हल्की होती है, और अर्थ के थोड़े अंदर जाए तो चट्टान, पत्थर रहते, पत्थर की डेंसिटी ज्यादा रहती, डेंसिटी यानी हेवीनेस, भारीपन, तो पत्थर की डेंसिटी हेवीनेस ज्यादा है, तो अर्थ के ऊपर की डेंसिटी, सरफेस पर डेंसिटी कम रहती, अंदर डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, और वो चेंज होती रहती जैसे जैसे अंदर जाओ तो लेकिन हम इसमें मान लेते हैं कि अर्थ की डेंसिटी एक जैसी है। मान लो पूरी अर्थ सिर्फ मिट्टी से बनी हुई है, एक जैसी मिट्टी से पूरी अर्थ बनी हुई है, ऐसा हम मान लेंगे, डेंसिटी सेम है, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन और क्या कहता है, दिख रहा है आपको बराबर? थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दिया मैंने। सी, अब ये लेफ्ट वाला पार्ट देखो, We shall treat the earth as a sphere of uniform density. हम ऐसा मान लेंगे कि अर्थ की डेंसिटी हर जगह सेम है, यानी पूरी अर्थ मिट्टी से बनी है, पत्थर चट्टान उसमें नहीं है समझो, और पानी है और कुछ भी नहीं समझो। If we consider a particle of mass m at point P, अब समझो at point P there is a particle, यहाँ पर एक पार्टिकल बैठा हुआ है, मास m वाला। ये पार्टिकल का मास कितना है? m। m is the mass of the particle। ये जो रेड वाली अर्थ है, छोटी सी अर्थ, अर्थ के अंदर भी जो अर्थ है उसके ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल मास m वाला बैठा हुआ है, ठीक है।
मैंने जब इससे पहली जो क्लास पढ़ा उसमें मैंने बताया था कि अर्थ के अंदर एक इमेजिन एक छोटी अर्थ है और वहां पर एक पर्सन खड़ा है बताया था। यहाँ कंसीडर कर लो एक पार्टिकल, दोनों एक जैसी चीज है। इफ वी कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एट पॉइंट p एट अ डिस्टेंस r माइनस d, कितने दूर है वो सेंटर, अर्थ के सेंटर से कितने दूर है वो मास, ये अर्थ का सेंटर, छोटी अर्थ का भी और बड़ी अर्थ का भी, अर्थ के सेंटर से कितने दूर है ये पार्टिकल मास m वाला, r माइनस d, कितने दूर है r माइनस डी, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द बिग अर्थ। तो उसके बाद क्या होगा, तो एंड d इज द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, और d का मतलब क्या है, बड़ी अर्थ में कितना गहराई तक हमने गड्ढा खोद दिए, तो d इज द डेप्थ इनसाइड द बिग अर्थ। फिर क्या होगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो छोटी अर्थ है रेड कलर वाली, ये छोटी अर्थ के बीच में और ये जो पार्टिकल है मास m वाला, इन दोनों में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सॉल्व करके बताएंगे, मतलब लिखेंगे डायरेक्टली। सो दैट फोर्स विल बी g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m is the mass of particle, m dash is the mass of red earth, m dash is the mass of छोटी अर्थ, अर्थ के अंदर जो स्फीयर है उस स्फीयर का मास m डैश है, ठीक है। m डैश इज द मास ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस डी, अर्थ के अंदर जो r माइनस डी इतनी रेडियस वाली जो छोटी अर्थ है उसका मास m डैश है। अब देखो आपने बचपन में ये फॉर्मूला सुना होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम राइट हैंड साइड का कंसीडर करेंगे। यू हैव स्टडीड इन योर चाइल्डहुड द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला था बचपन में, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला क्या है ये, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, सॉरी मास इज इक्वल टू लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास हो जाएगा, वॉल्यूम इधर चला गया, ठीक है। नाउ सी बड़ी अर्थ का मास कैपिटल M क्या है, मास ऑफ बिग अर्थ, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ बिग अर्थ। ये V यानी क्या है, बड़ी अर्थ का वॉल्यूम। अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है, मान लिए हमने सपोज किए, वी हैव सपोज दैट द अर्थ इज स्फेरिकल, अर्थ गोल है समझो, तो डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अर्थ का वॉल्यूम, तो अर्थ को हमने क्या माना है स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैथ्स में आ चुका है मेंसुरेशन चैप्टर में। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब, ये समझ गया। अब मास ऑफ छोटी अर्थ, ये रेड वाली जो अर्थ है छोटी, इसका मास कितना है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी तो एक जैसी है अर्थ की, ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये v डैश का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ छोटी अर्थ। वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी जगह लेंगी, स्पेस ऑक्यूपाइड कितना करेंगी, तो बड़ी अर्थ बड़ी जगह लेती है, छोटी अर्थ छोटी जगह लेती है, तो बड़ी अर्थ का वॉल्यूम बड़ा था इसलिए बड़ा v लिखे, छोटी अर्थ का वॉल्यूम कम है इसलिए हमने v डैश लिखा। तो इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ छोटी अर्थ क्या हुआ 4/3 पाई, और छोटी अर्थ की रेडियस कितनी है, ये इतनी सी r माइनस डी, तो ये r माइनस डी का क्यूब हो गया। अब ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, m डैश अपॉन m कर देंगे, तो m डैश इज इक्वल टू क्या होता, डेंसिटी 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब, और m का फॉर्मूला क्या है, m इज डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब। इसको चाहे तो हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देके उसको डिवाइड कर सकते थे। तो अब देखो डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि अर्थ की डेंसिटी हर जगह कैसी है, सेम है। हमने सपोज किया, मान लिया हमने 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या r माइनस डी क्यूब अपॉन r क्यूब। अब ये देखो m अपॉन m डैश इज इक्वल टू r माइनस डी क्यूब अपॉन r क्यूब हो गया, तो m डैश इज इक्वल टू ये m इधर चला जाएगा इनटू में, तो ये m इधर आ गया इनटू में, और क्या है r माइनस डी क्यूब अपॉन r क्यूब, r माइनस डी क्यूब अपॉन r क्यूब। अब ये फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू जी स्मॉल m इनटू m डैश, यहाँ उधर में फॉर्मूला में क्या था, वीडियो पीछे ले जाके देख लो, वहां m डैश है, ठीक है, तो वहां m डैश की जगह हम क्या रखेंगे, m डैश की जगह देखो मैं आपको दिखा देता हूँ वो फॉर्मूला, सी ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो फॉर्मूला क्या है, ये जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसमें m डैश की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, इसमें m डैश की वैल्यू पुट कर रहे हैं m के टर्म्स में, m डैश की वैल्यू, बाकी सब एक जैसा रख रहे हैं हम।
तो हम क्या कर रहे हैं, सी हम एम डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। दिस इज आर क्यूब अपॉन आर माइनस डी। इसको हम एक काम करते थे, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एम इंटू आर माइनस डी अपॉन आर होल क्यूब। ये देखो आर माइनस डी क्यूब अपॉन आर क्यूब, तो एम इंटू आर माइनस डी अपॉन आर होल क्यूब कर देंगे और ये यहाँ रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस डी अपॉन आर होल क्यूब, ऐसा हो गया। और नीचे क्या है, आर माइनस डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो आर माइनस डी ये कैंसिल हो जाएगा, या अगर आप नहीं भी रखना चाहते हो, वैसे ही रखना चाहते हो तो भी चलेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, इट विल बिकम आर माइनस डी क्यूब अपॉन आर क्यूब, ऐसा बचेगा। तो आर माइनस डी क्यूब में से एक क्यूब वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आर माइनस डी क्यूब, देखो जी एम की वैल्यू रख दी हमने, एम की वैल्यू कितनी रखे, एम डैश की वैल्यू एम इंटू आर माइनस डी क्यूब अपॉन आर क्यूब, तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये आर माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। और एफ की वैल्यू कितनी बचेगी, तो एफ की वैल्यू बचेगी जी एम आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू बचेगी, आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यहां तक समझ में आया, देख लो एक बार, अंडरस्टूड, सब चीज क्लियर हो गई। एम डैश की वैल्यू क्या रख दी हमने, एम इंटू आर माइनस डी क्यूब अपॉन आर क्यूब, और वही ग्रेविटेशनल का जो फोर्स का फॉर्मूला है लेफ्ट वाला, उसमें ये वैल्यू पुट कर दी एम डैश की, तो क्या हो गया, जी एम डैश की जगह क्या लिखे हमने, एम डैश की जगह ये लिखे, इंस्टेड ऑफ एम डैश मैं उसको रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूं, एम डैश की जगह हमने ये लिखे, ये एम डैश की वैल्यू, ये एम डैश है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की है हमने, एम डैश की वैल्यू, तो जी एम डैश की वैल्यू अपॉन आर माइनस डी होल स्क्वायर, तो ये आर माइनस डी क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक आर माइनस डी बचेगा, नीचे आर क्यूब बचेगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, फोर्स इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो 9th में आपने पढ़े थे वो क्या है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, न्यूटन बकरी लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने बकरी को लात मारा, बकरी बोली मैं, बोले मास इनटू एक्सेलरेशन, बकरी ने न्यूटन को सींग मारी खींच के, बोले टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सो F इज इक्वल टू एम इंटू ए हो गया। अब यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ए की जगह हम g लिखेंगे, तो F इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन m हो जाएगा। F की वैल्यू क्या है, तो ये यहाँ से लेंगे, F की वैल्यू ये वाली वैल्यू F की हम यहाँ पुट करेंगे, ये F की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो F की वैल्यू क्या है, G स्मॉल m कैपिटल M R माइनस डी अपॉन R क्यूब, और नीचे क्या रहेगा स्मॉल m, तो अब ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m एंड स्मॉल m विल गेट कैंसिल्ड, बचेगा क्या, G कैपिटल M R माइनस डी अपॉन R क्यूब, R माइनस डी अपॉन R क्यूब, वहां पर क्या बचा, R माइनस डी अपॉन R क्यूब, ये बचा हमारे पास दिस। अब इसमें क्या लिखेंगे, जी R माइनस R, जी इंटू आर माइनस आर अपॉन आर क्यूब। अब और के सेंटर में चले गए, मान लो ये आदमी ने खोदते डेप्थ में जाते जाते इतने डेप्थ में घुस गया कोई आदमी, खोदते अर्थ में गड्ढा खोदते यहाँ तक आया, इतनी डेप्थ थी, और खोदा इतनी गहरे, अर्थ के सेंटर तक गड्ढा खोद दिया, तो उसने कितनी डेप्थ तक अर्थ को खोद दिया, कितनी गहराई तक खोदा, पूरी जितनी अर्थ की रेडियस थी इतना सारा खोद डाला उसने, पूरी रेडियस के इक्वल। तो अगर अर्थ के सेंटर में जाना है तो डेप्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अर्थ के रेडियस के बराबर। गहराई कितनी हो जाएगी, गहराई अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो डी और आर इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ डी की वैल्यू पुट कर देते हैं आर माइनस डी में, आर माइनस डी की वैल्यू आर की इक्वल पुट कर देते हैं, अर्थ के सेंटर में जाते हैं तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, आर के बराबर, तो आर माइनस आर जीरो, तो जीरो अपॉन आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा ये, जी एफ इंटू जीरो अपॉन आर क्यूब, तो जी जीरो हो जाएगा। तो जी की वैल्यू जीरो होती है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू इस तरह जीरो होती है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ये वैल्यू कम होती जाएंगी, यानी जी की वैल्यू कम होती जाएंगी।
जैसे जैसे अर्थ के गहराई में हम जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू कम होती जाएंगी, और जब हम अर्थ के सेंटर में पहुंच जाएंगे तो जी की वैल्यू 0 हो जाएंगी। आई होप आपको ये समझ गया होगा, तो ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। वी विल स्टॉप हियर। दिस इज एजाज सर्स मैथ्स अकेडमी एंड आई एम अंसार सर।